श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की पौराणिक कथा का उल्लेख श्री भविष्योत्तर पुराण में इस तरह से मिलता है। बात द्वापर युग की है। उस समय मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का राज्य था। उनका पुत्र कंस परम प्रतापी होने के बावजूद अत्यंत निर्दयी स्वभाव का था। उसने भगवान के स्थान पर स्वयं की पूजा करवाने के लिए प्रजा पर अनेक अत्याचार किए और तरह तरह की यातनाएं उनको दी। यहाँ तक कि पिता को कारागार में बंद कर उनके राज्य की बागडोर भी स्वयं संभाल ली। उसके पापाचार और अत्याचारों से दुखी होकर पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास पहुंची और उनको अपनी सारी समस्या बताई। तो उन्होंने गाय और देवगणों को क्षीर सागर भेज दिया, जहां भगवान विष्णु ने यह सब जानकर सभी देवताओं से कहा, मैं जल्द ही ब्रज में वासुदेव की पत्नी और कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। आप लोग भी ब्रज में जाकर यादव कुल में अपना अपना शरीर धारण कर लें। जब वासुदेव और देवकी का विवाह हुआ तो विदाई के समय कंस अपने रथ पर जब उन्हें छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तेरी बहन का 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। कंस यह सुनते ही क्रोधित होकर देवकी का वध करने के लिए उतारू हो गया, परंतु वासुदेव ने देवकी की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि वे अपनी सारी संतानें स्वतः ही उसे सौंप देंगे। इस तरह से कंस ने उनके वध का विचार त्याग कर उन्हें कारागार में डलवा दिया। देवकी को एक एक करके 7 संतानें हुईं, जिन्हें कंस ने मरवा डाला। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि 12 बजे जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि शिशु को गोकुल ग्राम में नंद बाबा के घर भेजकर उसकी कन्या को कंस को सौंपने की व्यवस्था की जाए। वासुदेव जी ने बालक को जैसे ही उठाया तो उनकी बेड़ियां खुल गईं। सभी पहरेदार सो गए और कारागार के 7 दरवाजे अपने आप खुल गए। मूसलाधार वर्षा होने के कारण यमुना में बाढ़ आई हुई थी। फिर भी वासुदेव जी के यमुना में पहुँचते ही यमुना जी ने अपने आप रास्ता दे दिया और नागराज ने वर्षा से बालक की रक्षा की। ब्रज में जाकर वासुदेव जी ने नंदगोप की पत्नी यशोदा, जो रात्रि में सोई हुई थी, के निकट श्री कृष्ण जी को सुलाकर माँ यशोदा की नवजात बालिका को वापस कारागार में अपने साथ ले गए। अंदर जाते ही सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सब कुछ पहले जैसा हो गया। देवकी और वासुदेव जी के पैरों में अपने आप बेड़ियां पड़ गईं और पहरेदार जाग गए। कंस ने देवकी की 8वीं संतान के पैदा होने का समाचार जैसे ही सुना तो वह कारागार में जा पहुंचा। देवकी की गोद से बालिका को छीनकर उसे मारने के लिए जैसे ही कंस ने उस कन्या को उठाया, तभी वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में आकाश से कन्या ने कहा, दुष्ट कंस, मुझे मारने का क्या लाभ? तेरा संहार करता तो पैदा हो चुका है। यह सुनकर कंस ने खोजबीन कर पता लगा ही लिया कि मेरा शत्रु गोकुल में नंदगोप के यहाँ पल रहा है। उसका वध कराने के लिए कंस ने कई खतरनाक राक्षसों और असुरों को भेजा, पर उन सब का संहार भगवान कृष्ण ने कर दिया। बचपन में ही उनकी अलौकिक लीलाओं ने सबको चकित कर दिया। बड़े होने पर कृष्ण ने कंस का वध करके प्रजा को भय और आतंक से मुक्ति दिलाई। अपने नाना उग्रसेन को फिर से राजगद्दी पर बैठाया तथा अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाया। भगवान कृष्ण के इस दिव्य रूप को देखकर देवकी और वसुदेव उनके सामने नतमस्तक हो गए। भगवान कृष्ण इस संसार में दिव्य रूप में आए और दिव्य रूप में ही उन्होंने यहाँ से प्रयाण किया। दोस्तों, अगर आपको अन्य व्रतों की विधि और कथा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो
तो लाइक करके मेरा हौसला भी बढ़ा दें। साथ ही मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए